हेलो स्टूडेंट, दिस इज सारिका फ्रॉम काशी की पाठशाला। काशी की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टाइम। बेसिक टॉपिक है, टाइम 4th 5th 6th क्लास के लिए है। क्या है इस टॉपिक में, क्या है, कन्वर्ट करना है कि आपको सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है या आवर्स को सेकंड्स में, मिनट्स को। बेसिक यही है, ठीक है। और एक चीज और, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिखा रहे हो। क्या कर रहे हो, जिन बच्चों ने नहीं लाइक किया है या सब्सक्राइब किया है तो वो सब्सक्राइब बटन पे जाके सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है, सबकी कर लो। बेसिक बेसिक चीजें करा रही हूँ एज अ रिवीजन। अगर कोई और चीजें चाहिए तो कोई भी करना है तो मुझे बता देना, ठीक है। टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। टाइम क्या है, सबको पता है कि हमें पता है टाइम देखना आता है, लेकिन कन्वर्ट करना नहीं आता। बेसिक, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सबको आता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरी तरह जो कोई कोई चीजें उन्हें नहीं आती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 आवर कितने मिनट्स होते हैं, सबको पता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। मैम आप हमारा ये क्वेश्चन पूछ के ना हमारी इंसल्ट मत कीजिए, क्योंकि ये तो मैम हमने ना सेकेंड क्लास में ही पढ़ लिया था, है ना। फिर भी कन्वर्जन नहीं हो पाता, ठीक है। अब क्या है, 1 मिनट is equals to 60 seconds. 1 hour is equals to 60 minutes. 1 minute is equals to 60 seconds. 1 day is equals to 24 hours. ठीक है। अब 1 मंथ में कितना है, 1 ईयर में, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आता है तो आपको ये चीज पता है कि 1 मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं एंड 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अंडरस्टूड। अब क्या है, बेसिक कन्वर्जन जो आता है वो सिर्फ इतना ही आता है, 1 आवर 1 मिनट 1 डे, ठीक है। अब जो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं सिर्फ कन्वर्जन कराऊंगी क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स मुझे ना प्रॉपर देख के बिल्कुल लिख के करानी पड़ेगी। बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स, किस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं कि अभी 12 बज रहे हैं, सपोज करो, ठीक है। सपोज 12 बज रहे हैं, आपको 12 बजे मैं वहां गई थी, घूमने गई थी, मैं 4 बजे घर पे लौटी हूँ, ठीक है। मैं 4 बजे लौटने के बाद 3 घंटे बाद खाना खाया, मैंने डिनर किया है। तो मुझे एग्जैक्ट आपको टाइम बताना है कि किस टाइम पे मैंने खाना खाया। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, इजी है, बट पहले मैं कन्वर्जन करूंगी। और वो वाला कन्वर्जन भी याद रखिएगा जो मीटर सेंटीमीटर लीटर किलोलीटर वाला कन्वर्जन है। नहीं आता तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मैं जिन्हें पढ़ा रही हूँ, उनकी 7th स्टैंडर्ड की एक लड़की मुझसे कह रही है कि मैम मुझे कन्वर्जन नहीं आता। क्या है, मुझे भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब हमसे कोई रैंडमली कोई चीज पूछ लेता है ना तो हम पता कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज सबके साथ है, उसके साथ भी यही थी कि आपने मुझसे रैंडमली पूछ लिया तो मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं, कन्वर्जन में हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। आर बिगर यूनिट है, आर बिगर यूनिट है एंड मिनट्स स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। जब भी हम बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल हर जगह ही अप्लाई होता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है, मैं बड़ा से छोटा, छोटे से बड़ा में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। नहीं, इतना कंफ्यूजन क्रिएट ही मत करो। क्या कर लो, मल्टीप्लाई करना है जब हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करेंगे, और जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करेंगे उसमें हम डिवाइड करेंगे। रेस्ट डिपेंड्स ऑन कि हमें किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100। अंडरस्टूड। तो मतलब इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहा तो कन्वर्जन बहुत इजी है। थोड़ा कन्वर्जन किसमें थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कह लो कि कंफ्यूजन किसमें होता है, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 7 मीटर 30 सेंटीमीटर या 24 आवर्स, नहीं 23 आवर्स 54 मिनट्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये है
कि हमें कन्वर्ट का यही बेसिक, अगर मुझसे बोला है 23 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मेरे लिए बहुत इजी होता है कि हम कैसे करेंगे बताऊंगी। लेकिन अब आपको बोला है कि आवर्स भी कन्वर्ट करना है, मिनट्स भी कन्वर्ट करना है, तो यही है बस कि एडिशन याद रखेंगे ये रूल को, क्योंकि पहले बेसिक सा करना स्टार्ट करा देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, आगे आगे फ्लो में बहुत जल्दी जा रही है वीडियो, ठीक है। मिनट्स 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब मेरे पास 24 में हम मिनट्स लेते हैं 360 मिनट्स। एक क्वेश्चन है, 360 मिनट्स को हमें आर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपको छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक चीज और, मेरे लिए मेरा ओपिनियन ये बोलता है, मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि जब भी कन्वर्जन होता है तो जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज नहीं, जैसे कन्वर्जन यूनिट्स होते हैं, आप उसे लिख लो। जैसे कि जब हम आगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं, कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है या आपको उससे रिलेटेड कुछ पता होता है, आप उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आधा आपका सोल्यूशन उसी से हो जाता है, कंफ्यूजन ही नहीं रहता। मतलब सपोज करो आपको मिनट्स और आवर्स से रिलेटेड क्या है, हमारा ये लिखा है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो हमें जो पता था हमने वो लिख दिया। अब क्या है, मैंने आपको ये बताया ही था कि जब भी हम मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे। तो मेरा तो आधा क्वेश्चन सॉल्व होगा, हमें किससे करना है, डिवाइड बाय 60। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। मेरा ये पर्सनल है कि हाँ, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है या उस टॉपिक से या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी आता है तो आप उस चीज को लिख लो। कोई टीचर कोई भी मार्क्स उसके नहीं काटेगा। हाँ, वो अगर मेरे जैसा होगा कि हाँ बच्चे को आता तो है, शायद उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो शायद मार्क्स कट हो जाएंगे, अदरवाइज मैं करूंगी तो मैं मार्क्स नहीं कट करूंगी। बट हाँ, कोई भी आप चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हमें करना है 360 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना है। तो हमें किससे करना होगा, मैं लिख देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मत करना कि जैसे मैं लिख रही हूँ इंग्लिश में, डिवाइड बाय 60, ठीक है। अब मैं 360 मिनट को 60 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं आर में। तो 6 1 जा 6 एंड 6, तो आर कितने हो गए, 6 आवर्स। अंडरस्टूड। मतलब जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो आप ये चीज लिख देंगे तो कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काटे। जितना प्रेजेंटेबल होगा ना चीजें, उतना इंटरेस्ट होगा। ये तो पता ही है आपको कि मैथ्स में एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमें करना है, मैं इसे रब कर रही हूं, 48 आवर्स है। अब मुझे इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, मैंने बताया था कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो हम 48 को मल्टीप्लाई बाय 60, 48 इंटू 60 आ गया मिनट्स। अब मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ, 6 0 बाद में लिखेंगे, अच्छे से लिख देते हैं ना। तो हमारे पास कितने मिनट्स हो गए, 2880 मिनट्स। छोटे बच्चों के लिए लिखवाया है ये मैंने, कहीं कंफ्यूज हो गया कि मैम ये कहां से आया, ये यहां से आया, ठीक है। तो ये है 2880 मिनट्स। हमने किसको, 48 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज और, अभी तक यहाँ आर था, जैसे ही मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, मैंने यहाँ मिनट्स लिख दिया। ये ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ कुछ भी मत लिखो, क्या कौन मानेगा कि यहाँ पे क्या था, किस से किस में कन्वर्ट किया, नहीं। जैसे ही आगे भी कन्वर्जन करोगे ना, तो सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी यूनिट आपको गिवन है तो आपको लिखना है उसके बारे में, ठीक है। अब आ जाता है एडिशन। हमारे पास एडिशन क्या है, देखिए नॉर्मल एडिशन ही होता है, जो भी हमने नॉर्मल एडिशन किया था। नॉर्मल एडिशन होता है एक एडिशन इन टाइम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन टाइम।
कैसे? अगर हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 hours 25 minutes and 7 hours 60 minutes। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा, 75 मिनट्स में लिख रही हूँ। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप इसे नॉर्मल एडिशन क्या करेंगे, आवर्स पहले मिनट्स को 10 मतलब 1 यहाँ पे आ गया 10, 100 मिनट्स। अब एक चीज है, क्या ये करेक्ट है? नहीं, हमें नॉर्मल नहीं रखना है। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, अगर यहाँ आवर्स नहीं होता तो आप लिख सकते, बट यहाँ आर है, तो इसमें से 100 मिनट्स में से 60 मिनट्स माइनस हो जाएंगे। जो 60 मिनट्स है वो उसका 1 hour है, ये उसका 1 hour कैरी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही है कि हमें डायरेक्ट 100 मिनट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे आर गिवन है और 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। आंसर क्या रहेगा? जो 1 hour 60 मिनट्स, तो 100 माइनस 60 इज 40, तो आंसर यहाँ पे 40 रहा। ठीक है, मतलब 13 hours 40 minutes। ये आप चीज को मेरे लिए आप ध्यान रखेंगे कि मैम ऐसा नहीं है, मैम नहीं 100 मिनट्स था, नहीं, ये गलत है, क्योंकि आप ही देखिए ना कि 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स है। ये चीज ध्यान रखेंगे, नहीं ऐड करेंगे या नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे सेम रूल जैसे एडिशन के लिए अप्लाई होगा वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई होगा। आप एक चीज और कि जब भी हम यहाँ पे ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसमें हमने कैरी कर लिया, सब्ट्रैक्शन में हमें बोरो करना होता है। ठीक है, उसके मैं नहीं उसके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि पहले देखो आप लोग कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो तो फिर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस रूल को याद रखेंगे कि 1 hour, यहाँ पे अगर सेकेंड्स भी होता तो भी आपको पता है 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, आपको उस पर भी एम्फेसाइज करना है। ऐसे नहीं छोड़ देना है कि आप इसको ऐसे करके छोड़ दो, 100 मिनट्स लिख दो, 12 आवर्स लिख लो, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, इतना मैंने समझा दिया। और अगर कोई, मेरे हिसाब से मैंने जो बेसिक था 4th 5th क्लास के बच्चों के लिए मैंने कवर कर दिया। अब कुछ चीजें रह गई हैं, नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी, जैसे कि सब्ट्रैक्शन हो गया, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि मैं एक वीडियो में इसलिए क्लियर नहीं करना चाहती हूँ कि मुझे भी नहीं लगता इंटरेस्ट पढ़ाने में कि जब तक चीजें स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर ना हो। एक में करा दूंगी, शायद आप लोग देखोगे भी नहीं, मैम ने इतनी बड़ी बना दी है, क्या ही देखे, पता नहीं कौन से टॉपिक में आएगा, नहीं। तो मैं छोटी छोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 10 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी ना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आप समझोगे कि मैम कहना क्या चाह रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं करा रही हूँ। ठीक है, और जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हो आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगी जल्दी ही। कुछ भी और डाउट हो, कुछ भी चीज मेरे में कोई चेंजेस या मेरे में कोई चीजें भी चाह रहे हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।